हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम करें कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और अब तक हमने चर्चा कर ली है माध्यक ज्ञात करने तक की। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा था कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से किस तरीके से माध्यक ज्ञात करते हैं, और इसी पर आधारित है बच्चों प्रश्नावली 17.7। मैंने आपसे कहा था कि इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आप खुद से कर लेंगे। चलिए बच्चों, अपने उत्तरों की जांच कीजिए, कॉपी और पेन लेके रखिए। देखिए, पहला प्रश्न है 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़िए बच्चों, माध्य नहीं माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करना है तो x, f और cf, वर्ग अंतराल f और cf निकाल लेंगे। तो cf निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये हो गया 6 और 20 हो गया 26, 26 और 44 कितना हो गया बच्चों 70, ये हो गया 96, 99 और 100। जैसे ही आपके पास n आ जाता है, आप बोलते हैं, आप कहते हैं कि सर यहाँ n/2 यानी कि 100/2 अर्थात 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है 70 है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है, इसलिए माध्यक वर्ग तो हो जाएगा 40 से 50, जिसकी निम्न सीमा L हो जाएगी। ये 44 F हो जाएगा और ये 26 क्या हो जाएगा आपके पास CF। ठीक है, अतः आप बोलेंगे CF ये है, अतः माध्यक वर्ग लिख लेंगे। माध्यक वर्ग हो जाएगा 40 से 50, क्योंकि माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है बच्चों। H यहाँ कितना है, H यहाँ है 10 का अंतर चल रहा है। तो देखिए L हो गया आपके पास m बराबर L यानी कि 40, n/2 हो गया आपके पास 50, माइनस CF हो गया 25, F हो गया आपके पास 44 गुणा H भर दीजिए बच्चों। ये हो जाएगा 40 प्लस 24 गुणा 10 करेंगे, 10 H का मान है 10, तो 240/44। ये आ जाएगा आपके पास 40 प्लस बच्चों कितना, 40 प्लस 44 का भाग लगाइए 240 में, 240 में 44 का भाग लगाएंगे तो 5.45 आ जाएगा लगभग। जोड़ दीजिए तो 45.45 आपके पास क्या आ जाएगा, अभिष्ट माध्यक आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों। देखिए, वर्ग अंतराल दे रखा है, F दे रखा है, CF निकालेंगे। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए, माध्यक वर्ग याद कर लेंगे। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा मिल जाएगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता मिल जाएगी, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की CF मिल जाएगी। सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, सूत्र में रख के आपको कैलकुलेट करना है। 45.45 आपके पास क्या आ जाएगा, अभिष्ट माध्यक आ जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2। एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए गए हैं। प्राप्तांक यानी कि वर्ग अंतराल में दे रखे हैं प्राप्तांक, और ये आपको बारंबारताएं दे रखी हैं। इनसे आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए 3 कॉलम वाली वर्ग अंतराल F और CF वाली सारणी। CF लिखिए 4 में 28 जोड़ोगे 32, 32 में 42 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों 74, ये हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा फिर कितना 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100। माध्यक का सूत्र क्या है, माध्यक का सूत्र है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सब कुछ चाहिए तो L यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, यहाँ n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50 से ठीक बड़ी CF आपको मिल जाएगी 74 वाला वर्ग ही आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। अतः माध्यक वर्ग मिल जाएगा आपको कितना 20 से 30, और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस n/2 50 माइनस CF कितना
32, सी एफ कितना बच्चों 32 बटे एफ कितना 42 गुणा एच कितना 10, माध्य वर्ग अंतराल कितना चल रहा है 10 का। कैलकुलेट कर लीजिए 20 प्लस 18 बटे 42 गुणा 10 यानी कि 180 में 42 का भाग लगाइए बच्चों, कितना आ जाएगा 20 प्लस, देखिए 180 में 42 का भाग लगाएंगे तो 4.29 आएगा, जोड़ लेंगे तो 24.29 आपका अभिष्ट माध्यक आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 क्या है, देखिए निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है, बंटन कैसा है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, वर्ग दे रखे हैं, एफ दे रखा है, हम निकालेंगे सी एफ। देखिए 2 और 6 8 और 10 18, 18 और 18 17 कितना होता है 36, लेकिन 17 जोड़ना है इसलिए 35, ये हो गया 65, 65 और 15 कितना होता है बच्चों 80, 80 और 10 90, 90 और 10 कितना 100। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ n/2 का मतलब हो गया 50 से ठीक बड़ी सी एफ आपके पास आ जाएगी। ठीक बड़ी सी एफ है 50 से ठीक बड़ी सी एफ 65, 50 से ठीक बड़ी सी एफ है 65 और 65 के संगत वर्ग हो गया 40 से 50, इसलिए माध्यक वर्ग आपके पास आ जाएगा 40 से 50 बच्चों। जैसे ही माध्यक वर्ग आएगा आप बोलेंगे निम्न सीमा एल एफ 30 और सी एफ कितना CF 35। अतः क्योंकि माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, यहाँ मान भर दीजिए L कितना L 40, n/2 कितना 50 माइनस CF कितना 35 बटे F कितना 30 गुणा H कितना 10, ये कट गया 3 बार, 15 से कट गया 5 बार, 40 और 5 कितना हो गया 40 और 5 हो गया 45 बच्चों। तो माध्य कितना आ जाएगा 45। कहीं कोई दिक्कत नहीं है माध्यक में, तो ये तो समांतर माध्य से भी इजी कंसेप्ट है बच्चों। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4 GBQ अंतिम सवाल है 17.7 का। बंटन से आपको माध्यक ज्ञात करना है, बंटन दे रखा है, माध्यक ज्ञात करना है। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 8 का अंतर चल रहा है। h बराबर 10 नहीं, h बराबर 8 आ जाएगा अब की बार, और वही fi दे रखा है। तो सबसे पहले CF निकाल लें, 42, ये हो जाएगा कितना 72, और ये जोड़ दें 50 जोड़ दें 122 हो जाएगा, 122 में जोड़ेंगे 144 हो जाएगा, 100 बच्चों कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, ये हो जाएगा 157। यहाँ अगर आप देख रहे हैं, यहाँ n/2 से n/2 का मतलब कितना हो गया, n/2 का मतलब हो गया n/2 का मतलब है 157/2 यानी कि 78.5 से ठीक बड़ी CF क्या है बच्चों 78.5 से ठीक बड़ी CF है 122। ठीक बड़ी वाली देखनी है, उससे बड़ी तो कई सारी हैं लेकिन एक ठीक बड़ी जस्ट बड़ी 122। अतः माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 से 24, माध्य वर्ग 16 से 24। क्योंकि आपको पता है माध्यक का सूत्र, माध्यक m का सूत्र क्या है, बोलिए, बोलते हुए लिखिए बच्चों हर चीज को, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब भर दीजिए सबके मान, L आपके पास है 16, n/2 आपके पास है 78.5 माइनस CF कितना है 72 है, CF 72 है, F 50 है, CF है 72, F है 50 और H कितना है वर्ग अंतराल है 8 का। देखिए 8 का अंतर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 72 घटा लीजिए तो 7 कितना 78.5 में से 72 गया तो 6.5
गुणा 8 बटे कितना 50। देखिए बच्चों 8 से गुणा कीजिए 16 प्लस 8 से 8 पंजे 40 हासिल 4 8 का 24 और 4 28 तो 28.0 बटे 50। भाग लगा दीजिए तो 16 प्लस 1 पॉइंट देखिए 04 आ जाएगा, 1.04 जोड़ दीजिए तो ये जाएगा 17.04 अभिष्ट माध्यक बच्चों कितना आ जाएगा 17.04। ठीक है, तो माध्यक आप निकाल सकते हैं चाहे कैसे भी आपको आंकड़े दिए गए हों, व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो, चाहे से आपको अवर्गीकृत बंटन दिया गया हो, चाहे से वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया हो। हमने सब कुछ सीख लिया है बच्चों। अब हम चर्चा करते हैं माध्यक के कुछ गुणों और दोषों की बच्चों। ठीक है, तो देखिए माध्यक के गुण देखते हैं। सबसे पहले मेरिट्स ऑफ मीडियन, माध्यक या माध्यिका के गुण देखो। यह गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ है। सबसे पहली बात, क्योंकि आसान है। गुणात्मक विशेषताएं मतलब आपको जितने भी गुण हैं आपकी व्यक्तिगत श्रेणी के जितने भी कैरेक्टर्स है उनकी विशेषताएं बताने के अंदर कौन सहायक है, माध्यक बहुत अच्छा है। माध्यक ज्ञात करना सरल और सुविधाजनक है। अरे भाई सबसे आसान है। आरोही क्रम में जो रख दो, बीच वाला पद ही क्या है, माध्यक है। CF निकाल दो, n/2 से संगत देख लो, n/2 से ठीक बड़ी बारंबारता के CF संचयी बारंबारता के संगत पद देख लो, आपके पास माध्यक आ जाता है। और फॉर्मूला भी आसान है, L + n/2 - CF/F × H से। तो कभी कभी तो निरीक्षण से भी हमें ये ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए गुणात्मक विशेषताओं में के अध्ययन में श्रेष्ठ है, सरल और सुविधाजनक है। इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की जरूरत नहीं है। अगर आपको बता दिया जाए कि इतने आंकड़े हैं उनमें से बीच वाला आंकड़ा ये है तो माध्यक तो आप वैसे ही बता दोगे। ठीक है ना, सारे आंकड़ों की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित होता है, स्पष्ट होता है, बीच वाला आंकड़ा जो होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। इस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता। आखिरी में कौन लिखा है, पहले में कितना लिखा है, कौन सा ज्यादा मान है, कौन सा कम मान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच वाला जो पद होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। अच्छा, अब कुछ दोषों की बात कर लेते हैं। मानों के अनियमित वितरण होने से माध्यक प्रतिनिधि अंक प्रस्तुत नहीं करता एवं भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकालता है। जैसे एक विद्यार्थी को क्रम से 5 विषयों में मान। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ऐसा मान बीच में आ जाता है तो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता सब मानों का। देखिए किसी 5 विषयों में इसके विद्यार्थी के 40 मार्क्स 30 मार्क्स और बाकी 3 में 5 3 2 आ रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर आप माध्यक निकालोगे तो आप बोलेंगे कि 5 आते हैं इसके तो एवरेज मार्क्स। तो क्या इसके एवरेज मार्क्स 5 हैं? इतना बेकार स्टूडेंट तो नहीं है ये। तो माध्यक में ये प्रॉब्लम है कि बीच में अगर छोटा अंक आ गया तो फिर वो प्रतिनिधित्व नहीं करता। चरम मानों को समान महत्व देना हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान अनुपयुक्त है। अगर आपको चरम मानों को महत्व देना है तब फिर माध्यक की कोई मतलब इसकी कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि ये चरम मानों पर निर्भर ही नहीं करता। इसका प्रयोग गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं किया जा सकता, माध्यक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सांख्यिकीय विश्लेषण में हमेशा समांतर माध्यक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई आपको बात? तो प्रश्नावली 17.7 आपको अच्छे से समझ में आ गई। माध्यक के गुण और दोष अच्छे से समझ में आ गए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब तक जो कंसेप्ट समझे हैं आपने उनकी प्रैक्टिस कीजिए। खुश रहिए, धन्यवाद।